आप दिवाली के नाम पे, होली के नाम पे, करवा चौथ के नाम पे, जब यहां तक तो इतना बुरा हाल कर दिया कि मौत पे भी लोग जश्न मनाने जैसा काम करते हैं कि केंद्र सरकार जो भी दाव पेश करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले, चाहे वो राज्यों के ऊपर थोपने का काम करे, लेकिन अब हम जो है ना जातिगत जनगणना को करवाकर ही सांस लेंगे कि जातिगत जनगणना जैसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार कराएगी तो इस देश के अंदर किसके पास कितनी धन संपत्ति है उसका भंडाफोड़ होगा। जब आप जाति की जनगणना ही नहीं कराएंगे, आपको संख्या ही नहीं पता होगी, तो आप कैसे अधिकार मांगेंगे कि हमारे तो इतने परसेंट है, आप इतना परसेंट क्यों दे रहे हैं? ये इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ये है कि अगर ये लोग जागरूक हो गए तो इन्हें पता लग जाएगा कि लोकसभा की सीटों में हमारा कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, विधानसभाओं की कितना, पंचायतों की कितना, और सरकार में हमारी कितनी हिस्सेदारी, इसके अलावा नौकरियों में हमारी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। क्या ओबीसी समाज इस लड़ाई में चंद्रशेखर के साथ आएगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब तीन तो अपने हैं बैठे हुए हैं सत्ता में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लेकिन जो चौथा वर्ण जो शूद्र है उनमें इन लोगों ने क्या अपनी नीति अपनाई हुई है कि फूट डालो और राज करो। तो चौथे वर्ण को इन्होंने हजारों टुकड़े में बांटा हुआ है। तो जो चंद्रशेखर जी आजाद जो लड़ रहे हैं वो केवल, मैं मानता हूं कि वो राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जागरूकता लाने के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश में जो अपना SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो जाग जाएं। तो हमें चंद्रशेखर जो आजाद जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी देश के जितने भी लोग हैं उनको उनका साथ देना चाहिए। जो है अपने समाज से भी इसके लिए अपील करेंगे कि उनके साथ आ जाए। हम अपनी समाज से अपील करेंगे, बैकवर्ड लोगों से करेंगे और चंद्रशेखर की बातों का मनन करने के लिए उनका साथ देने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। तो ये अच्छी पहल है और आज SC ST के साथ मैं OBC के लोगों को यहाँ पे साथ खड़े हुए देख रहा हूँ। दीपावली का दिन है, आज का दिन बड़ा अब कुछ अलग होता है। उस दिन भी यहाँ पर जो है एक विचार गोष्ठी की गई और देखिए ये बुक जो है जैसे मैंने पहले बताया वितरण की गई है। इस वक्त मैं फरीदाबाद में मौजूद हूँ और आज जो आप मेरे पीछे यहाँ पे देख रहे हैं, उससे पहले मैं बता दूं कि दीपावली का दिन है। एक अलग तरीके से हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज भी जो लोग जागरूक हैं वो अपने महापुरुषों के मिशन पे, उनके सिद्धांतों पे जो आज के दिन भी काम कर रहे हैं और उसका ये जीता जागता सबूत है कि उनकी जो आज बुक्स हैं, ये आप देखें यहाँ पे जाने इतिहास सभी लोगों के हाथ में बुक्स हैं, उसको यहाँ पे वितरण किया गया है। और बाकी चर्चा क्या हुई है वो अब उनसे बात करके ही पता चलेगा। तो राणा साहब, मैं आपसे जो है शुरुआत जो है इस बात की करूँगा कि आज तमाम SC ST और OBC के लोग भी आज दूसरी चीज़ों में उलझे पड़े हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि आपको आज के दिन ही कोई एक विशेष चर्चा यहाँ पे करनी पड़ी? क्या मतलब क्या थी चर्चा आज की, किन मुद्दों पे बातचीत हुई आपकी? सभी साथियों को जय भीम, जय ज्योतिबा फुले। आज हमारे दिमाग में एक चीज़ था कि जो जितना भी OBC है वो ब्राह्मणवाद की चपेट में है और वो चपेट इतनी खतरनाक है कि वो अपना अस्तित्व खो बैठी है। तो OBC लोगों को, OBC के जो जितनी भी जो जातियां हैं उनको कम से कम आपके माध्यम से या जितने जो क्रांतिकारी जो साथी आज इस विचार गोष्ठी में आए हैं, वो एक ही बात को मैसेज था उन लोगों को देने के लिए कि भाई आप लोग कब तक इस जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंदर आप फंसे रहोगे। ये हमारे महापुरुषों को हत्याएं करके और उस पर जश्न मनाया जा रहा है। जैसे कि आज है ना एक जीता जागता उदाहरण, कई दफा आप कभी दिल्ली के इंडिया गेट पे जाते हो तो इंडिया गेट पे इतने लोग उमड़ते हैं, इतनी भीड़ आती है, वहां शहीदों पे जश्न मना रहे हैं। मतलब उसी तरीके से है कि आज जो अपने हक अधिकार की बात नहीं जान रहा OBC समाज के जो क्रांतिकारी जो लोग हैं, जो समाज में जो दुख में, दर्द में जो लोगों के बीच में रहते हैं, वो लोग एक ही बात समाज को बताने का प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से आप अपने हक को पहचानें, ना कि आप दिवाली के नाम पे, होली के नाम पे, करवा चौथ के नाम पे, जब यहां तक तो इतना बुरा हाल कर दिया कि मौत पे भी लोग जश्न मनाने जैसा काम करते हैं। हमने देखा है कि अभी शमशान घाट के अंदर जब कहीं जाते हैं तो वहां कोई आगे आगे ढोलवाड़ा और पीछे अर्थी है। तो ये जो है पूरा ब्राह्मणवाद ने एक इस देश के अंदर जो दबे हुए लोग हैं, जो दबे कुचले समाज के जो लोग, उनको और दबाने का काम किया जा रहा है। और आज हमारा संदेश ये था कि इस ब्राह्मणवाद से ऊपर उठ करके आप अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, समाज के ऊपर जो अत्याचार जुल्म हो रहा है उसको सोचें। अच्छा, इसके बाद कुछ आपका जातिगत जनगणना को लेकर के भी चर्चा हुई जी। तो ऐसे 4 लोगों के बात करने से तो ये तो मुद्दा बहुत बड़ा है ना, तो क्या बड़े स्तर पे इसको आगे बढ़ाएंगे? मतलब क्या कुछ हुआ उसको लेकर? देखिए, ये 4 लोगों का मुद्दा नहीं है,
ये इस देश के अंदर आज जिस तरीके से ओबीसी समाज जागृत है, शायद वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के ये हलफनामा देना पड़ा है कि जी हम ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते, या ओबीसी की बात नहीं है। जो बड़े बड़े जो राजनीतिक के जो पंडित हैं वो इस बात को लेकर के ये बात कह रहे हैं कि भाई आप जनगणना कराइए, और हमारा भी यही कहना है। दिल्ली के अंदर से लोग पूरे, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, हर राज्य के लोगों की हमारी एक मीटिंग हुई थी अभी, उसमें यह ही फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार जो भी दाव पेश करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले, चाहे वो राज्यों के ऊपर थोपने का काम करे, लेकिन अब हम जो है ना जातिगत जनगणना को करवाकर ही सांस लेंगे। उसके लिए वहां पे एक प्रस्ताव यह भी पास किया गया है कि किसी भी हद तक गुजरना पड़े, इस देश के कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी राजनीतिक पार्टी के साथ स्वार्थ साध कर सत्ता में आने का लालच फायदा लेती हो, हमने अगर उसके साथ भी जातिगत जनगणना को लेकर के ने अगर रोड पे आना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, शहीदी देनी पड़ेगी, तो ओबीसी समाज तो है ही है, इसके साथ में एससी, एसटी और माइनॉरिटी 70% जो है ओबीसी है। लेकिन आज लोगों को क्या एक आईना दिखा रखा है कुछ लोगों ने कि जी मुसलमानों को अलग कर दो। तो ये मुसलमान हमारा एक पार्ट है, हमारा एक हिस्सा है, और सारे लोग मिलकर के जिस तरीके से, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, और आज हम हरियाणा में फरीदाबाद के अंदर इस बात को लेकर के न पूरे देश के लोगों को सचेत करना चाहते हैं कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, और उत्तर प्रदेश के अंदर ये बहुत बड़ी महत्व रखेगी, क्योंकि वहां अभी चुनाव है 4 महीने बाद में, और ओबीसी की एक इतनी बड़ी आबादी है, और इस देश के अंदर जाति जनगणना को लेकर के मुद्दे चल रहे हैं कि जातिगत जनगणना जैसे ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार कराएगी, तो इस देश के अंदर किसके पास कितनी धन संपत्ति है उसका भंडाफोड़ होगा। और केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि जातिगत जनगणना हो जाए। तो यही है कि लोगों की हिम्मत है, हौसले को बुलंद करना पड़ेगा, अपनी आवाज को जो ना बुलंद करना पड़ेगा, और ये जातिगत जनगणना हो। सर, कितना महत्वपूर्ण है अभी जो जातिगत जनगणना का एक बड़ा मुद्दा जो है लगातार कई संगठनों के द्वारा भी उठाया जा रहा है, तो मतलब कितना महत्वपूर्ण समझते हैं आप इस मुद्दे को, जातिगत जनगणना? सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज के इस मुद्दे पर आप आए हैं हमारे विचार जानने के लिए। मित्र मान्यवर साहब काशीराम ने भी कहा था, एक नारा दिया था उत्तर प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी स्थापित की थी, और कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब सिर्फ राजनीति में नहीं, हर चीज में बराबर की उतनी हिस्सेदारी जिसकी इतनी संख्या है। और बाबा साहब ने संविधान के अंदर ये हमें अधिकार दे रखा है कि किस किस को कितना रिजर्वेशन मिलेगा। जब आप जाति की जनगणना ही नहीं कराएंगे, आपको संख्या ही नहीं पता होगी, तो आप कैसे अधिकार मांगेंगे कि हमारे तो इतने परसेंट है, आप इतना परसेंट क्यों दे रहे हैं? ये इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ये है कि अगर ये लोग जागरूक हो गए तो इन्हें पता लग जाएगा कि लोकसभा की सीटों में हमारा कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, विधानसभाओं की कितना, पंचायतों की कितना, और सरकार में हमारी कितनी हिस्सेदारी, इसके अलावा नौकरियों में हमारी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। अगर लोग जागरूक हो गए तो जो ये मनुवादी लोग बैठे हुए हैं सत्ता में, 15% लोग आज जो 85% लोगों पर राज कर रहे हैं, इनका राज पार्टी से छिन जाएगा, और यही नीयत है इनकी, इसलिए जाति जनगणना ये नहीं करवा रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने एक अभी एक ऐलान भी किया था, और उन्होंने कई सारे मुद्दों को लेकर के बात की थी। तो जातिगत जनगणना उसको लेकर के चंद्रशेखर आजाद एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं। तो क्या ये संभावित है कि वो 2022 का जो चुनाव है उससे पहले होगा, ऐसा कुछ? भाई, चंद्रशेखर आजाद का मकसद सिर्फ सत्ता प्राप्ति नहीं करना है, उनका मकसद है आंदोलन इस देश में करके, और हमारे जो समाज के लोग हैं, एससी, बीसी, माइनॉरिटी के लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, 85% जिनकी हम बात करते हैं, मूल निवासी इस देश के, जिनकी हम अधिकारों की बात करते हैं, उनको अधिकार दिलाने के लिए वो बात कर रहे हैं। सिर्फ सत्ता पद का प्राप्त करना उनका अधिकार, उनका मोटिव नहीं है। वो चाहते हैं, ये तो आंदोलन 2022 के साथ साथ चलेगा, राजनीति के साथ साथ आंदोलन लगातार चलते रहेंगे। आप देख रहे होंगे जहां कहीं भी अन्याय अत्याचार होता है तो वहां सबसे पहले भाई चंद्रशेखर ही जाते हैं,
और अगर किसी के अधिकारों का भी हनन हो रहा है तो वहां भी भाई चंद्रशेखर ही जाते हैं। पीछे लखनऊ में शायद आप गए होंगे और आपने देखा होगा कि वहां भी ओबीसी के लोगों के ऊपर जो अन्याय किया गया था उनकी आवाज उठाने के लिए भाई चंद्रशेखर गए थे। थोड़ा सा इधर आ जाएं आप। सर, आप ओबीसी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, एडवोकेट भी हैं आप, जैसे कि हमने अभी आपको सुना। तो क्या वजह मानते हैं आप कि लगातार जो ओबीसी समाज है उसको जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है उस वर्ग के द्वारा जो SC ST वर्ग आता है? क्योंकि तमाम सारी जगहों पे हम लोग जाते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि जिस दिन ओबीसी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया उस दिन देश की सत्ता का हाल कुछ अलग हो जाएगा। और आज ये आवाज़ जो आह्वान हुआ है, जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, चंद्रशेखर आज़ाद जो कि एक सामाजिक संगठन में चलाते हैं, उनकी एक अपनी पार्टी भी है, उन्होंने ये आह्वान किया है कि वो जातिगत जनगणना के लिए जो है सरकार को घेरेंगे और एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि जिन लोगों के हक की लड़ाई वो लड़ रहे हैं उनको उनका साथ मिल पाएगा? क्या ओबीसी समाज इस लड़ाई में चंद्रशेखर के साथ आएगा? इस पे आपके मैं विचार जानना चाहूँगा। देखिए सर, इस देश की जो व्यवस्था है हज़ारों सालों से जो बिगड़ी हुई है, और इस देश में हर व्यक्ति का जो समान अधिकार है, इस देश के जल जंगल ज़मीन बराबर की हिस्सेदारी होनी चाहिए। और इस देश में कुछ लोगों ने एक जाति को पहले तो वर्ण 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब 3 तो अपने हैं बैठे हुए हैं सत्ता में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन जो चौथा वर्ण जो शूद्र है उनमें इन लोगों ने क्या अपनी नीति अपनाई हुई है कि फूट डालो और राज करो। तो चौथे वर्ण को इन्होंने हजारों टुकड़े में बांटा हुआ है। और अगर इसकी जातिवार जनगणना होती है तो पूरे देश में ये आंकड़े उजागर हो जाएंगे कि हमारी इतनी जनसंख्या और इस देश में जो सत्ता पे मतलब हमारा कब्जा होना चाहिए। तो ये बड़ी मतलब एक जागरूकता लोगों में आ जाएगी। और इस तथ्य को ये उजागर नहीं होने देना चाह रहे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो 3 वर्ण जो बन रहे हैं अपने आप को। तो जो चंद्रशेखर जी आज़ाद जो लड़ रहे हैं वो केवल मैं मानता हूँ कि वो राजनीति की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जागरूकता लाने के लिए लड़ रहे हैं कि इस देश में जो अपना SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो जाग जाएं। और क्योंकि एक जो बाबा साहब ने जो संघर्ष किया वो उन्होंने एक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी, तो उसमें सामाजिक न्याय में ये होता है कि भाई सबको समान शिक्षा मिले, समान चिकित्सा मिले, समान रोजगार के अवसर मिले, समान आवास की सुविधा मिले। तो आज तक की किसी भी सरकार ने ये 4 चीज़ें नहीं दी, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। कांग्रेस ने शिक्षा का निजीकरण कर दिया, चिकित्सा का निजीकरण कर दिया, और ये जो बीजेपी सरकार है ये जो अब कृषि का भी निजीकरण करने जा रही है, ये पूंजीपतियों के हाथों में कृषि को देना चाहती है। तो हर तरह से ये हमें मतलब शोषण कर रहे हैं। तो हमें चंद्रशेखर जो आज़ादी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सभी देश के जितने भी लोग हैं उनको उनका साथ देना चाहिए और जातिवार जनगणना इसमें सरकार से कराने का जोर देना चाहिए। प्लीज़, आप भी ओबीसी से है ना? दादाजी, मैं आपसे जो है जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी 3-4 लोगों से मैंने बातचीत की, तो उसमें ओबीसी समाज जो है वो बहुत झकझोरने के बाद भी जो है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। आप उम्रदराज आदमी हैं, इस पे मैं आपके विचार जानना चाहूँगा कि क्या मैं सच कह रहा हूँ? जिस दिन, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस दिन ओबीसी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया और वो इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैदान में आ गया, SC ST को अपना भाई समझ के जब कंधे पे कंधा रख देगा, हाथ रख देगा, तो इस लड़ाई को हम जीत सकते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सरकार जो 30% पे चल रही है, 70% जो बिखराव है विपक्ष का, इसको इनाड करने की ज़रूरत है। पार्टियां तो बनती हैं बिगड़ती हैं, लेकिन जो OBC का या SC का है, इनका जो मिशन था बाबा साहब मानवर काशीराम जी का, उसको बिखराने के लिए लोगों ने षड्यंत्र के राय पर किया। आज भी विपक्ष 70% देश में हावी, लेकिन बिखराव है, इसलिए ये अपनी मनमानी करें बीजेपी के लोग। और ये जो आर्थिक जनगणना है ये होनी चाहिए, ये सब आम आदमी का अधिकार है। और चंद्रशेखर ने जो मिशन चलाया है वो पार्टी बनाने के लिए चलाया, ना कि सत्ता में हासिल करने के लिए। उन्होंने जो मानवर काशीराम के सपनों को साकार करने के लिए जो आगे कार्य किया है वो आगे पनपे, हम लोगों को जागरूक किया है। जागरूक करने के बाद हम लोग सजग हों और विपक्ष का बिखराव कम करें, तभी हमारी सत्ता में भागीदारी बढ़ेगी। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो आह्वान किया है उसके लिए वो आप लोगों के बीच भी आएंगे, आपसे अपील भी करेंगे कि आप मेरा साथ दें, क्योंकि संगठित होकर ही कोई लड़ाई लड़ी जा सकती है और एक बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना का। तो आप मतलब जो है अपने समाज से भी इसके लिए अपील करेंगे कि उनके साथ आ जाए।
हम अपने समाज से अपील करेंगे, बैकवर्ड लोगों से करेंगे और चंद्रशेखर की बातों का मनन करने के लिए उनका साथ देने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। चलिए, और कोई साथी बात करना चाहे? हाँ, तो ये आज की जो विचार गोष्ठी यहाँ पे थी, उसको लेकर के हमने बात की उनसे। तो जातिगत जनगणना जो है वो एक बड़ा मुद्दा था, उसको लेकर के उन्होंने बात की। और एक बात, जहाँ तक ओबीसी के जागरूक होने की बात है, तो संविधान के अनुच्छेद 340 की अगर हम बात करें तो ये वही अनुच्छेद है जो आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आप उसको समझ ही पा रहे होंगे कि ये वही आर्टिकल था जब इस आर्टिकल की बिना पे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के अंदर ओबीसी को हक अधिकार देने की बात की थी, एक अलग जो आयोग उसको गठित करने की बात की थी। तो यहाँ पे उनका विरोध हुआ था और इसी के चलते उन्होंने अपने पद से, जो वो केंद्र में कानून मंत्री थे, उस पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बात को जो लोग समझ पा रहे हैं, जो लोग जान पा रहे हैं कि हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने किसी एक जाति वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने तमाम देश की महिलाओं के लिए और तमाम लोगों के लिए जो है उनके हक अधिकारों की बात की थी। तो ये अच्छी पहल है और आज SC ST के साथ मैं OBC के लोगों को यहाँ पे साथ खड़े हुए देख रहा हूँ। दीपावली का दिन है, आज का दिन बड़ा अब कुछ अलग होता है। उस दिन भी यहाँ पर जो है एक विचार गोष्ठी की गई और देखिए ये बुक जो है, जैसे मैंने पहले बताया, वितरण की गई है। तो विचारों का आदान प्रदान बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं जो OBC समाज है वो भी अब कंधे से कंधा मिला करके जो है SC ST के साथ में जो है चलता हुआ नजर आ रहा है। तो बात अब इस आंदोलन की है, जो भी जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो अब ये चुनाव से पहले हो पाएगा या उसके बाद हो पाएगा, लेकिन बड़ा मुद्दा है और ये होना भी चाहिए, ऐसी सबकी मांग है। चलिए, और किसी खास मुद्दे पे आपके साथ फिर मुलाकात होगी। आप देखते रहें BM न्यूज़।